हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजू ड्रीम। मैं हूँ मंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी डेली वेयर साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करेंगे, जिससे आपका लुक स्लिम के साथ साथ टॉल भी नज़र आएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपना पेटीकोट वेयर कर लिया है। पेटीकोट का नाड़ा मैंने राइट की तरफ बांधा है। इसके अलावा हमने ब्लाउज फुटवेयर भी वेयर कर लिया है। अब हम अपनी साड़ी को लेंगे एंड ये जो साड़ी है क्रैप सिल्क की साड़ी है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, तो आपको बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे तो ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है। सो कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड यानी एंड सिरे से ड्रैप करना शुरू करते हैं, इसलिए साड़ी को खोलते हुए इसके एंड पार्ट पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए, इस साड़ी का मैंने ब्लाउज पीस नहीं रिमूव किया, तो इसमें अटैच ही है। सो यहीं से मैं साड़ी को ड्रैप करना शुरू करूँगी। एंड पार्ट को इस तरीके से लेना है एंड यहाँ देखिए सामने की तरफ राइट हैंड साइड से आपको टकिंग को स्टार्ट करनी है। तो सामने वाले पार्ट को पहले अच्छे से पेटीकोट में इस तरह से हम टकिंग करेंगे। जब सामने का पार्ट टक हो जाए तो इस तरीके से साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना है। इसके बाद बैक के पार्ट को हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग नीट क्लीन टाइट फिटिंग हो जाती है। अब हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग हो गई है, तो हम साड़ी को लेते इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। तो इस तरीके से करते हुए आप पल्लू के पास जाएँ। तो देखिए हमारा पल्लू वाला पोर्शन आ गया है। बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है। पल्लू के दोनों सिरे को इस तरीके से पकड़ते हुए हम गैदर कर लेंगे। गैदर करने से ये होता है कि साड़ी इकट्ठा हो जाती है एक पास और हम इजीली से देखिए इसे बैक से घुमाकर इस तरीके से सामने की तरफ लेकर आएंगे। राइट हैंड साइड की तरफ देखिए लेकर जाते हुए इस तरीके से पल्लू वाले पोर्शन को सामने लाकर खोल लेंगे। अब हमारा पल्लू वाला पोर्शन सामने आ चुका है। इसके दोनों सिरे को इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अब यहाँ लेफ़्ट या राइट कहीं से भी आप प्लीट उठा सकती हैं। मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड से उठा रही हूँ। तो देखिए सामने की 2 फिंगर में कैंची की तरह करते हुए फैब्रिक को फंसाया। इसके बाद बैक के स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ते हुए मैं 1 बाय 1 प्लीट बना रही हूँ। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट प्लीट आपकी 1/2 इंच के करीब चौड़ी होनी चाहिए एंड इसके बाद लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन देखिए आपका राइट की तरफ होना चाहिए। प्लीट बन जाने के बाद ऊपर से हम इन्हें इक्वल कर लेंगे ताकि अनइवन ना दिखे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्लीट हमारी चौड़ी 1/2 इंच के करीब। अब हमारी प्लीट बन गई है, तो हैंड में लेफ्ट वाले पकड़ते ऊपर की तरफ उठाते हुए चेक करेंगे। थोड़ी सी दूरी पे साइड से देखिए 1 बाय 1 हम प्लीट को अरेंज करेंगे। सो इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए लेफ्ट वाले हैंड से पकड़ लेंगे पल्लू को एंड इसके बाद आगे की प्लीट को हम अरेंज करेंगे। अब यहाँ सामने टमी के पास आपको इस तरीके से दोनों हैंड का यूज़ कर लेना है। ईजिली से जो ऊपर से प्लीट आ रही है ना, उन्हें मैं फॉलो करते हुए अरेंज कर रही हूँ। सो इस तरीके से भी प्लीट्स काफ़ी इजीली से अरेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। सो 2 बार में हमारी पल्लू तैयार हो गई है। घुटने से नीचे रखना है। सो कभी भी हम पल्लू की लेंथ लॉन्ग ही रखेंगे, इससे हमारा लुक टॉल नज़र आता है। सामने की प्लीट को अच्छे से हमने झटक दिया है ताकि सामने का पार्ट भी अच्छे से यहाँ पर रेडी हो जाए। इसके बाद हम सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए हमने जब सेफ्टी पिन लगाई तो ब्लाउज के शोल्डर में 1 या 2 इंच बैक में जाकर लगाया ताकि पल्लू सामने की तरफ बार बार ना गिरे। इसके बाद पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने बस्ट एरिया पे इस तरीके से सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए इस तरीके से बॉर्डर आपका मुड़ा हुआ ना हो सामने की तरफ लेकर आना है एंड यहाँ राइट हैंड साइड तक मेज़र करना है। इतना पार्ट मेज़र करके छोड़ने के बाद हम प्लीट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रोसेस सेम ही मैंने रखा है। सामने की 2 फिंगर में फंसाते हुए बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ते हुए 1 बाय 1 मैं प्लीट बना रही हूँ। अगर आप बिगनर है तो इस तरह से ट्राई करें, काफ़ी इजीली से प्लीट्स बन जाते हैं। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ, आप सेम प्रोसेस राइट हैंड से भी कर सकती हैं। मैंने कई बार दिखा रखा है, तो आप मेरे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकती हैं। सो ऐसे ही हम सभी साड़ियों की प्लीट बना लेंगे एंड प्लीट का जो डायरेक्शन है वो हमारा देखिए इस तरीके से लेफ़्ट की तरफ घूमेगा। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसे सामने से हटा लेना है। प्लीट्स को थोड़ा सा झटकना है और मेज़र करना है कहाँ पे आपको प्लीट को टकिंग करना है। अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़र करते हुए मैं साइड से 1 बाय 1 प्लीट को अरेंज करके नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटीकोट में टकिंग कर ली हूँ। सो इस तरीके से हमारी प्लीट टक हो गई है। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक ओपन करेंगे एंड ये जो लेफ्ट हैंड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको अपने बस्ट एरिया पे बॉर्डर को अच्छे से सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को सामने लेकर आना है
एंड यहाँ राइट साइड से जो हमने ओपन पार्ट किया था ना, उसमें राइट वाले हैंड को इंसर्ट करते हुए लेफ्ट साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को राइट वाले हैंड से पकड़ के राइट की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप खींचेंगे आप देखेंगे आपका हिप वाला पोर्शन फिटेड हो गया है। तो अच्छे से बॉर्डर को सेट कर लीजिएगा और इतना खींचिएगा जितना आपको टाइट रखना है। मैं घुटने तक टाइट रखती हूँ तो इतना ही मैंने खींचा है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आया है इसे हम ट्विस्ट करेंगे एंड यहाँ कमर में टकिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा हिप वाला पोर्शन फिटेड हो गया है। अब हम ऊपर वाली लेयर को भी अच्छे से टकिंग कर लेंगे पेटीकोट में। एंड ये जो हमारी प्लीटें हैं ना, इन्हें एक बार अच्छे से आपको सेट कर लेना है इस तरीके से 1 बाय 1। एंड इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रापिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।